एक नवजात शिशु क्या है, मतलब वो मेल होगा या फीमेल, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। थोड़ा साइंस की तरफ से समझते हैं। तो हमारी बॉडी सेल से बनती है। सेल मतलब जैसे ईंट जोड़कर एक मकान बनता है, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी 30 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनती है। मतलब 30 के आगे और 12 ज़ीरो। अब सेल में क्या है, हर एक सेल में हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जीन्स जो डिसाइड करता है कि काले बाल होंगे या नीली आंखें होंगी या लंबाई क्या होगी, ये सारी चीज़ें। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मिलता है, जिसमें से 22 पेयर्स जो है ऑटोसोम्स होते हैं और 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम को XX से डिनोट करते हैं और मेल्स में XY से डिनोट किया जाता है। तो जो संतान है, नवजात शिशु है, उसमें दोनों के ही जीन्स आते हैं, मतलब माँ और पिता के। यानी कि 23 पेयर यहाँ से आएंगे और 23 पेयर यहाँ से, तो 46 नो, ऐसा नहीं होता। 23 पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम यहाँ से आता है और 23 क्रोमोसोम मदर से आता है। तो मदर से आता है 22 प्लस X और X, उन दोनों में से कोई भी आ सकता है। सो क्या आता है, 22 प्लस X ही आएगा। और फादर से क्या आना आता है, 22 प्लस X या Y, इसी पर ही डिपेंड करता है। सो एक्चुअली जब जाइगोट बनता है, स्पर्म जो फादर से आता है और एग मदर से आता है, वो बनेगा जो आगे एक बच्चा बनेगा, उसमें फादर से X क्रोमोसोम वाला स्पर्म आया है या Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म आया है, उसी पर डिपेंड करता है कि आने वाला जो शिशु है उसका जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा। अगर X आता है तो मदर के X से मिलके XX बना लेता है और एक फीमेल बनती है, जैसे उसकी माँ थी। अगर Y आता है तो Y और X मिलकर XY बना लेता है, जो कि मेल होता है, जैसे पिता था। हमारी सोसाइटी में बहुत अलग ही चीज़ें हैं। मतलब लोगों को लगता है कि फीमेल पे डिपेंड होता है, ये सब चीज़ें, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। साइंस में इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और लोग ना लोगों को जज करते हैं, दोष देते हैं, बातें बनाते हैं कि लाइन लगा दिया इन्होंने, तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, 3 आ गई हैं। या कुछ फैमिलीज़ में बॉयज़ के लिए भी होता है कि इस घर में तो बेटी ही नहीं है, बेटी के लिए तरस रहे हैं, लड़के बहुत हैं। तो दोनों तरह से होता है, पर फीमेल्स का ज़्यादा होता है आई फील। तो ये नहीं होना चाहिए। और बड़ी बात कि फीमेल का तो इसमें कोई मतलब रोल ही नहीं है। मतलब है, बच्चे को तो वही बड़ा कर रही है पूरा, पर इट्स लाइक जो आप उसे दोगे, अगर X क्रोमोसोम आता है तो वो एक प्यारी सी बेटी बना देगी, अगर Y क्रोमोसोम आता है तो वो एक बहुत अच्छा सा बेटा दे देगी, है ना। यही होता है। तो ये फीमेल्स पर डिपेंड नहीं होता बिल्कुल भी। ये एक बेसिक साइंस है, साइंस भी नहीं, मैथ्स की तरह। प्रोबेबिलिटी समझ लो कि X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। स्कूल में नहीं होता था कि एक थैले में हमने ब्लू और पिंक बॉल्स डाली, अब प्रोबेबिलिटी ब्लू आएगी या पिंक आएगी, कुछ भी आ सकता है ना। इस दिस प्रोबेबिलिटी, ये किसी के हाथ में नहीं होता। मतलब जो मेल है वो भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये किसी के हाथ में नहीं होता। इट्स नेचर्स गिफ्ट, राइट। बस। और हाँ, चाची जी, बुआ जी, ताई जी, मामी जी, मौसी जी, पड़ोसन जी, प्लीज़ आप भी समझिए और उन्हें परेशान मत कीजिए। थैंक यू।